हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यह नीट और जेई के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको नीट और जेई में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देख लीजिए, इधर सबसे पहला ही है। पहली बात है कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसोसिएट इन ए सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए, उसे ही हम लोग सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं और इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है दोस्तों। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। जो ऐसा साल्ट जो पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है, उसी साल्ट के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, साल्ट्स दैट आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है, ऐसा साल्ट जो कम घुलनशील हो, ऐसे साल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी एवं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब निकालते कैसे हैं देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ हूँ। टेबल का नाम है साल्ट टाइप, डिसोसिएशन किस प्रकार से होता है और केएसपी को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, ये मैंने आपको बताया है। पहला ए बी प्रकार का साल्ट है। ए बी प्रकार का साल्ट जो है ए प्लस और बी माइनस में डिसोसिएट होता है दोस्तों। यहाँ पर जब ये डिसोसिएट होगा तो मैं केएसपी को कैसे लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस आयन एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस आयन। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ए बी टू प्रकार का मान लो साल्ट है, तो ए बी टू प्रकार के साल्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं, डिसोसिएशन कैसे होगा, ए टू प्लस और टू बी माइनस। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए टू प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए टू प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस का स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर में स्क्वायर क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि बी के सामने यहाँ पर 2 है, स्टोचियोमेट्री यहाँ पर 2 है, 2 मोल्स ऑफ बी माइनस बना है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। याद रखिए केएसपी को किस प्रकार से लिखा जाता है पता होना चाहिए। अब देखते हैं ए टू बी प्रकार के साल्ट में। ए टू बी प्रकार का साल्ट जो है ट्वाइस ए प्लस और बी टू माइनस में डिसोसिएट होता है। जब मैं इसके केएसपी को लिखूं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयन का स्क्वायर और बी2 नेगेटिव में ये डिसोसिएट हो जाता है दोस्तों। सिमिलरली ए थ्री बी प्रकार का होता है। ए थ्री बी प्रकार में ये 3a प्लस और b3 माइनस आयन में डिसोसिएट होता है। यदि मैं इसके केएसपी को लिखूं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए3 प्लस आयन का क्यूब और B3 कंसंट्रेशन ऑफ B3 माइनस, कुछ इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों KSP को। क्लियर है दोस्तों। मैं जैसे CA3PO4 को लिखता हूं, यहां पर एक अदर एग्जांपल ले लेता हूं मैं। CA3PO4 माइनस को मैं यहां किस प्रकार से लिखूंगा, KSP भी कैसे लिखूंगा देखिए यहां पर। अब कैल्शियम 3 बोला है तो यहां पर देखिए कैल्शियम 2 प्लस ये डिसोसिएट होगा Ca2 प्लस आयन में, वो भी 3Ca2 प्लस आयन में डिसोसिएट होगा और ट्वाइस PO4 3 माइनस आयन में डिसोसिएट होता है दोस्तों। फास्फेट में 3 नेगेटिव चार्ज होता है, कैल्शियम में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस अकॉर्डिंग ये डिसोसिएट होता है। अब मैं यदि यहाँ पे KSP को लिखूं तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिखूंगा कैल्शियम 2 प्लस आयन, उसका पावर जो होगा कैल्शियम 2 प्लस आयन का पावर 3 हो जाएगा और PO4 3 माइनस आयन का पावर 2 हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से मैं KSP को लिखूंगा। आई होप समझ में आया होगा KSP को कैसे लिखते हैं। अब KSP लिखने के पश्चात यहाँ पे S को किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, KSP इन टर्म्स ऑफ S, या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन S
एंड KSP भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है देखो दोस्तों, यहाँ पे KSP ये S2 नहीं है, ये S स्क्वायर है, ये 4S क्यूब है, ये भी 4S क्यूब है, ये 27S का पावर 4 है और ये भी 27S का पावर 4 है दोस्तों। अब इसको लिखते कैसे हैं देखो, AB प्रकार के साल्ट के लिए मैं लिखा हूं S स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ S, KSP बराबर S स्क्वायर लिखा हूं। AB2 प्रकार के साल्ट के लिए मैंने यहाँ पे KSP बराबर 4S क्यूब लिखा है। A2B साल्ट के लिए मैंने यहाँ 4S क्यूब लिखा है KSP बराबर, और A3B बराबर भी KSP बराबर 27S का पावर 4, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। अब सवाल यह है कि ये जितने भी S स्क्वायर 4S क्यूब ये आया कहाँ से, देख लो। मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि जैसे AB प्रकार का साल्ट है, AB प्रकार का साल्ट डिसोसिएट होता है A प्लस और B माइनस आयन में। जब मैं यहाँ पे KSP लिखता हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, इस प्रकार से लिखता हूँ। इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S है तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंटू S हो जाएगी। तो KSP बराबर S स्क्वायर लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे S बराबर लिख सकता हूँ अंडर रूट KSP दोस्तों। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये दोनों रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो इसको मैंने टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे AB का जो साल्ट टाइप है उसको मैंने सीधा सीधा S स्क्वायर लिख दिया है दोस्तों। क्लियर है? यदि समझ में नहीं आया तो AB2 प्रकार का देख लो। जब AB2 प्रकार का कंपाउंड डिसोसिएट होता है तो ये A2 प्लस और 2B माइनस में डिसोसिएट होता है। अब मैं इसके लिए KSP लिखता हूँ तो यहाँ पर 8 कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब मैं S के टर्म में लिखूंगा तो इसका S और इसका 2S हो जाएगा। अब चूंकि B माइनस का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2S का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर S और यहाँ पे 2 2 जा 4, तो इंटू 4S स्क्वायर, 4S स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखूंगा 4S क्यूब बराबर KSP। तो यहाँ पर देखिए KSP बराबर मैंने लिख दिया 4S क्यूब। तो इसीलिए यहाँ पे टेबल में मैंने लिखा है AB2 बराबर 4S क्यूब। तो इसी प्रकार से सबका करते जाओगे तो ये निकलते जाता है दोस्तों, सबका करते जाएंगे तो ये निकलते जाएगा। A2B का भी क्या आएगा, 4S क्यूब आएगा। A3B का कितना आएगा, 27S4 आएगा। AB3 टाइप के साल्ट के लिए 27 इंटू S का पावर 4 आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर। KSP का वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है। तो सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर क्लोराइड सीधा सीधा डिसोसिएट होगा सिल्वर प्लस में और Cl माइनस आयन में। अब मैं यहाँ पे KSP बराबर क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर माइनस। इसके लिए सॉल्युबिलिटी S और क्लोरीन माइनस आयन के लिए सॉल्युबिलिटी S। तो यहाँ पे सीधा सीधा KSP बराबर S स्क्वायर लिखूंगा दोस्तों। अब बोलो KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है, KSP की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 बराबर S स्क्वायर दोस्तों, और S बराबर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो इसका मान 1.23 इंटू 10⁻⁻5 बराबर S। ये अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा हमारा आंसर, वो भी S वैल्यू। सॉल्युबिलिटी पूछा है तो सॉल्युबिलिटी ये हमने निकाल लिया, या ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में यदि ये वाला वैल्यू दिया होगा तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन ए 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट यहाँ पे दिया हुआ है। सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, बेरियम सल्फेट
का क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा बेरियम सल्फेट लिखो। बेरियम सल्फेट को डिसोसिएट करो, डिसोसिएट करेंगे तो ये Ba2 प्लस में टूटेगा, प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में टूटेगा। अब क्या करूँगा मैं, इसका KSP लिखूंगा। जब मैं KSP लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के टर्म में लिखूंगा तो इसका सॉल्युबिलिटी S इंटू इसकी सॉल्युबिलिटी S। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, KSP बराबर S स्क्वायर। अब KSP की वैल्यू दी है 1.1 इंटू 10⁻, सॉरी यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, देखो इसकी सॉल्युबिलिटी तो S होगा और सल्फेट का कंसंट्रेशन तो दिया हुआ है, तो इसका मैं 0.05 लिखूंगा। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, KSP की वैल्यू दी हुई है 1.1 इंटू 10⁻10 बराबर S इंटू 0.05 है। अब इस 0.05 को नीचे इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 1.1 इंटू 10⁻10 अपन 0.05 बराबर S। इतने को सॉल्व कर लेना। जब इतने को सॉल्व करोगे तो 2.2 इंटू 10⁻9 आ जाएगा S। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। एक बार चेक कर लेना, इतने को आप सॉल्व करना। कितने को सॉल्व करना, मैं यहाँ पे रेड लाइन में दिखा देता हूँ, ये इतने को हमको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो S हमारा निकल के आ जाएगा। आई थिंक ये 2.2 इंटू 10⁻9 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कैसे सॉल्व किए आपने जाना। एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और है दोस्तों, यहाँ Q क्या है, Q जो है यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट है। Q यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट है दोस्तों। जब आयनिक प्रोडक्ट का मान कम होता है KSP से तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो नहीं करता दोस्तों। और आयनिक प्रोडक्ट Q इज इक्वल टू KSP हो तो वहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, और Q का मान जब अधिक हो जाता है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट रिएक्शन शो करता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q की वैल्यू अधिक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा दोस्तों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस अधिक होगा। और KSP की वैल्यू जितनी अधिक होती है सॉल्युबिलिटी उतनी ही अधिक होती है दोस्तों। सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, अधिक होती है। क्लियर है, इतना याद रखना। और KSP की वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पर कम होती दिखाई देती है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप नहीं भूलेंगे, इसको भी याद रखेंगे। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन देखना, नीट 2020 में पूछा गया सवाल है। नीट 2020 में पूछा गया सवाल है। अब सवाल क्या कहता है देख लीजिए यहाँ पर, फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2। हमको S वैल्यू निकालना है NiOH2, फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2 इन 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, इसी में निकालना है। और गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH2, आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है। आयनिक प्रोडक्ट में आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻15। ये हमारे पास दिया हुआ है और हमको सॉल्युबिलिटी निकालना है दोस्तों। तो कैसे हम लोग निकालेंगे देख लीजिए। तो सबसे पहले इस स्लाइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ और NiOH2 को मैं डिसोसिएट करता हूँ। जब इसको डिसोसिएट करूँगा तो Ni2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस आयन में ये डिसोसिएट हो जाएगा दोस्तों। अब डिसोसिएट होने के बाद KSP बराबर मैं लिखूंगा, KSP बराबर कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2 प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और उसका स्क्वायर दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, निकल 2 प्लस के लिए जो है यहाँ पर S दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिया हुआ है, तो 0.1 मोलर जो है यहाँ पर मैं लिखूंगा। निकल 2 प्लस का तो S लिखूंगा
और इसका एस में क्या लिखूंगा 0.1 मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है उसका स्क्वायर, और KSP वैल्यू कितनी दी हुई है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁻15 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद अब हमको इसको सॉल्व करना है, ऐसे निकालना है एस। जब मैं इसको ऐसे निकालूंगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻15 अपन यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻2। इसको जब सॉल्व करूँगा तो 2 × 10⁻13 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे इसकी सॉल्बिलिटी हमारा निकल के आ गया दोस्तों, एस का मान आ जाएगा 2 × 10⁻13। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया है, कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आया है, तो चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। याद रखिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड 2025 के क्वेश्चन भी मैंने कराया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाइए और आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर जेई के क्वेश्चंस मैंने वहाँ कराए रखे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।